तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। रेसलमेनिया अब 1 महीने से भी कम दूर है और ये स्मैकडाउन के बाद जो रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल हुआ है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि और कोई मैच डिजर्व करता है टू बी द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नाइट 1। हमें पता है कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना मोस्ट लाइकली नाइट 2 का मेन इवेंट होगा और मैं चाहता हूं आप लोग फटाफट से कमेंट्स में जाएं और मुझे बताएं कि क्या आपका भी सिमिलर टेक है और इस पूरे स्मैकडाउन की तरफ से जो कार्ड बनता हुआ दिख रहा है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सीधा रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के मैच से, बिकॉज इसमें केविन ओवेंस ने काफी कोशिश करी भाई रिसेंटली रैंडी ऑर्टन को मनाने की, रैंडी ऑर्टन को बोलने की कि भाई हम टैग टीम पार्टनर बन जाते हैं, हम पहले भी बहुत क्लोज थे। लेकिन रैंडी ऑर्टन का मामला बिल्कुल क्लियर था कि भाई तेरे को जो है मैं ऐसा मारूंगा रेसलमेनिया में कि तेरे शोल्डर से तेरा सर अलग कर दूंगा, तेरे को पंट किक मार के। तो वो चीज रैंडी ऑर्टन के दिमाग में तो क्लियर थी और कमाल का उनको रिएक्शन मिल रहा है सारी यूरोपियन सिटीज के अंदर। रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस एक लॉन्ग अवेटेड मैच है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नाउ ऑफिशियल फॉर रेसलमेनिया। अब ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, इसके लिए मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्रेडिट देना पड़ेगा और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताएं कि क्या ये जो ट्रिपल एच की बुकिंग है इसके ऊपर आप अभी भी उतना ही ज्यादा जज कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप बोलेंगे कि रेसलमेनिया का कार्ड वाली वाइब नहीं आ रही जो लास्ट ईयर आ रही थी या फिर उससे पहले आ रही थी। बिकॉज ट्रिपल एच जो भी कर रहे हो, जिसने भी ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट की स्टोरी पे काम किया है उसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूं। बिकॉज जो प्रोमो पैकेज एक दिखाया गया था कि 1 साल से कैसे ड्रू मैकिंटायर के रास्ते में डेमियन प्रीस्ट है और वो लास्ट ईयर की रेसलमेनिया से लेके इस साल की एलिमिनेशन चेंबर तक चलता आ रहा है, वो बहुत बढ़िया था। और उसके बाद जो लॉजिक है इन दोनों के मैच का वो मुझे बहुत सही लग रहा है। अब ऑब्वियसली ये मैच होने वाला है 1-on-1, किस नाइट पे होगा उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली इसमें हीट जो है वो ऐड होती जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का टाइटल चेंज रिसेंटली देखने को मिला। एलए नाइट के शोल्डर पे वापस टाइटल डाल दिया गया बिकॉज रूमर्स आ रहे थे कि शायद शिंसुके नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चले जाएंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा। और जो दो बंदे सबसे ज्यादा इस टाइटल के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब जबकि एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है यूएस टाइटल के लिए, अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी लगातार रेसलमेनिया होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां सोलो सिकोआ के पास कोई मैच नहीं है। और ऑब्वियसली हम इतने टाइम से बात कर रहे थे जेकब फाटू और सोलो सिकोआ का मैच होना चाहिए, तो वो तो होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा बिकॉज अभी तक तो सोलो जो है वो पूरी फेवर में है जेकब फाटू के टू विन दैट टाइटल। लेकिन क्या रेसलमेनिया वो नाइट होगी जहां पे जेकब फाटू एक्चुअली में सोलो सिकोआ धोखा देंगे और उसकी वजह से या तो एलए नाइट टाइटल रिटेन करेंगे या फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन उस चैंपियनशिप को जीत सकते हैं। आप लोग अपने थॉट्स बताएं किस एंगल पे आप सोच रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं आजकल भाई ज्यादा स्पॉइलर से दूर ही रहूं बिकॉज अलग अलग टाइम पे मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन एयर होती है, तो भाई अपना आराम से देखते हैं। जब मैच ऑफिशियल होगा यूएस चैंपियनशिप का तो हमें पता लग जाएगा। एक चीज जो डेफिनेटली काफी अच्छी करी जा रही है भाई स्मैकडाउन पे, एंड आई होप कि रॉ पे भी जल्दी इसको करा जाए, वो है टैग टीम डिवीजन। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को टाइटल देख के, स्पेशली जो उनको रिसेंटली बोलोनिया के अंदर रिएक्शन मिला है, मजा आ गया वो सेगमेंट देख के भाई। और ये सारी टीमें जो है पड़ी हुई हैं एक दूसरे के पीछे, इसके अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ साथ DIY हैं, मोटर सिटी मशीन गन्स हैं, प्रीटी डेडली है, लॉस गार्जा हैं। ये सारी टीम्स एक ही सर्कल के अंदर गोल गोल घूम रही हैं और वो चीज इस पूरी डिवीजन को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। तो एक मल्टी टैग टीम मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वहां से। शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफनी के ऊपर अब मैं आता हूं और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको भी जो बिल्ड किया था उस ब्रॉल से वो अनबिलीवेबल था भाई। वो ब्रॉल जो हुई थी उसने सबका इंटरेस्ट इस मैच के अंदर बढ़ा दिया। लेकिन ऑनेस्टली जो अभी हमें फेस टू फेस इनकी या फिर इंटरव्यू जो देखने को मिली थी वो मुझे उतनी मस्त नहीं लगी, उसमें उतना मजा मेरे को नहीं आया। मैच आई डोंट हैव एनी डाउट कि बहुत अच्छा होने वाला है शार्लेट वर्सेस टिफनी, लेकिन टिफनी कहीं ना कहीं प्रोमो बैटल में थोड़ी सी पीछे लग रही थी मुझे, जो शार्लेट के साथ उनको जो है वो कैचअप करना पड़ रहा था। तो आई डोंट थिंक कि टिफनी यहाँ पे हारने वाली है अपना टाइटल, उस चीज की हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैच जो है काफी अच्छा है, उतनी भी अच्छी इसमें कोई चीज नहीं है कि इसको मेन इवेंट में डाल दिया जाए एक नाइट में, लेकिन ये अपना काम जरूर कर रहा है फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। लेकिन अब मेन चीज पे आते हैं, सबसे बड़ा मैच जो ऑफिशियल कर दिया गया और इस सेगमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। रोमन रेंस को पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, जो एंट्रेंस इस बंदे को मिली स्मैकडाउन के अंदर, जो ओटीसी की चैंट्स लगी, जिस तरीके से एक्नॉलेज करा, इट
इटली के क्राउड ने द ट्राइबल चीफ को, दैट वाज अनबिलीवेबल। मजा आ गया भाई। और रोमन रेंस भी उसको पूरा सिंक इन होने दे रहे थे, अपना टाइम ले रहे थे। रोमन को यहाँ पे इंजॉयमेंट फील हो रही थी कि क्या कमाल का क्राउड आया आज मुझे एक्नॉलेज करने के लिए। और वो क्लियरली यहाँ पे आके बात करते हैं कि किस तरीके से सीएम पंक ने रॉयल रंबल में उसको धोखा दिया, उसको बाहर निकाला। तो लास्ट वीक मंडे नाइट रॉ में जब मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वापस आए थे, वहां पे उन्होंने सीएम पंक को धोखा देके उनको मैच कॉस्ट कर दिया। वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल के अंदर मेरे को मारने की कोशिश करी थी, तो मैंने भी वही कोशिश करी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वापस आके सेथ रॉलिंस को मारने की। और वो कहते हैं कि अगर मैं इतनी दूर आ गया हूं इटली तक, तो 15-20 मिनट तो मैं आराम से रिंग में बिताऊंगा, तो किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बाहर आ जाए। तो सेथ रॉलिंस रिंग में आके सबसे पहले तो रोमन को बोलते हैं कि भाई तूने क्यों आखिर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो चीज करी, अगर तू बीच में नहीं आता तो सीएम पंक नाम की प्रॉब्लम को मैं खत्म करना चाहता तो वो मैं खत्म करके रहता। लेकिन फिर वो ये बात भी उठाते हैं कि कैसे जो अभी तक करियर पाथ्स रहे हैं रोमन रेंस के और सेथ रॉलिंस के, ये दोनों कभी भी WWE में एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और रोमन रेंस का भी रिएक्शन क्लियरली ऐसा ही था कि हाँ भाई ये बात जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब इसके अलावा सीएम पंक आते हैं बाहर, और कमाल है कि ये बंदा वीक आफ्टर वीक बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है माइक्रोफोन के ऊपर इस तरीके से। और वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि ना तो रोमन रेंस ने ना फिर सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को हराया बिना दूसरे की हेल्प लिए, जबकि सीएम पंक ने सेम नाइट पे सेम टाइम पे जो है वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को एक मैच में डिफीट किया था, जब वो हैंडीकैप मैच हुआ था उनका शील्ड के साथ बहुत साल पहले ऑन मंडे नाइट रॉ। तो सीएम पंक तो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी ज्यादा पंप्ड लग रहे थे, लोग उनके नाम के लिए चैंट कर रहे थे। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को बिल्कुल ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं पॉल हेमन की तरफ देख के कि ऑब्वियसली अभी सबको पता है कि मेरी एक फेवर भी है, लेकिन उस फेवर पे मैं बाद में आना चाहूंगा। लेकिन आज अपने ट्राइबल चीफ को यहाँ पे लाने के लिए पॉल मैं तेरे को थैंक यू बोलता हूं कि तूने मुझे उसको डिलीवर किया ऑन अ सिल्वर प्लेटर। यानी कि सीएम पंक यहाँ पे पॉल हेमन को एक हिंट दे रहे हैं थैंक यू। क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को थोड़ा बातों में फंसा के इसलिए लेके आए बिकॉज सीएम पंक चाहता था रोमन रेंस के साथ कन्फ्रंट होना इन बोलोनिया इटली। तो रोमन रेंस डेफिनेटली जैसे ही देखते हैं पीछे मुड़ के पॉल हेमन की तरफ, वो लुक देते हैं कि ये क्या बोल दिया सीएम पंक ने, तो सीएम पंक पीछे से अटैक कर देते हैं। और ऑब्वियसली फिर हम जानते हैं कि एक कमाल की ब्रॉल हुई, तीनों ने एक-एक करके रेसलमेनिया के लोगों की तरफ पॉइंट करा और इस ट्रिपल थ्रेट मैच को अब ऑफिशियल भी कर दिया गया है। मेरे हिसाब से WWE यहाँ पे एक और कमाल का प्रोमो बैटल देने वाली है इन तीनों के बीच में, और इसी चीज की वजह से उन्होंने अभी ये स्मैकडाउन में नहीं करा। उसका रीजन ये था कि पहले मैच ऑफिशियल होना जरूरी है, उसके बाद प्रोमो बैटल करी जाएगी। और अब वो प्रोमो बैटल की जरूरत भी बहुत ज्यादा है बिकॉज ये ऑफिशियली उस ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर आ चुके हैं। ये मैच विदाउट अ डाउट शुड बी द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 नाइट 1। आई डोंट केयर और कोई बंदा क्या कहता है। जे ऊसो वर्सेस गुंथर अगर मैच हो भी रहा है उसको ओपन में रखो भाई, सारे क्राउड को खुश करो, जे ऊसो को चैंपियनशिप जितवाओ या तो नाइट 1 पे या नाइट 2 पे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट जे ऊसो वर्सेस गुंथर मेन इवेंट मैच नहीं है। और WWE एक ऐसी कंपनी जो इस टाइम पे नंबर्स देखती है, जो बिजनेस के बारे में सोचती है, अगर वो एक्चुअली में नंबर्स देख रहे हैं तो जे ऊसो की सारी वीडियोस पे बहुत डिसलाइक्स आ रहे हैं, वो बात तो आपने सोशल मीडिया पे फॉलो करी ही है। तो जे ऊसो इज नॉट इन द फेवर, जबकि बिल्ड गुंथर और जे ऊसो की काफी डिसेंट है। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक जैसा मैच इज वन मैच इन अ डेकेड्स जो कभी आता है, एक ऐसा ट्रिपल थ्रेट मैच, और इसको अगर मेन इवेंट में ना रखा जाए तो वो भाई और भी बेकार बात होगी। सिर्फ अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर इस मैच में होगा क्या, और उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक थोड़ा और क्लोज टू रेसलमेनिया, ऑब्वियसली प्रेडिक्शंस, जो पॉसिबिलिटीज इस मैच के अंदर बन सकती हैं, बिकॉज जो सीएम पंक की फेवर है वो मुझे लगता है रेसलमेनिया में ही अब वो प्ले करने वाले हैं। क्या पॉल हेमन टर्न कर जाएंगे रोमन रेंस के अगेंस्ट, पंक को ज्वाइन कर लेंगे, वो सबसे ऑब्वियस चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉल हेमन सेथ रॉलिंस को ज्वाइन कर सकते हैं, सबको उल्लू बना के। आई डोंट नो किस तरीके से वो फेवर को निकाला जाएगा पॉल हेमन की तरफ से, लेकिन सीएम पंक, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस पे आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे जरूर दें नीचे कमेंट्स में। मैं जानना चाहूंगा क्या आपके थॉट्स हैं, क्या यही मैच मेन इवेंट में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई और मैच आपको लगता है होना चाहिए तो उसका रीजन भी मैं आपसे कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।